आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं। तो देखिए, यहाँ पहले हम लोग रूल्स देखते हैं, नियम देखते हैं उसके क्या हैं, कैसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव को पहचानेंगे कि ये इस एक्टिव को पैसिव बनाना है। ठीक, तो एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में, सेंटेंस में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल हैव, सिंगुलर के लिए विल हैव और प्लूरल के लिए शैल हैव। जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट आए वहाँ विल हैव, जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट आए वहाँ शैल हैव के साथ मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक, ये तो आपका एक्टिव का पहचान है। अब इसको हमें पैसिव में बदलने के लिए कौन सा नियम लागू करेंगे, तो देखिए, पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन, जहाँ सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ विल हैव बीन का प्रयोग कर देंगे, जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ शैल हैव बीन, कॉमन सी बात है, के साथ मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक, तो देखिए हम लोग इसे बनाते हैं। इसमें कहा गया है कि ही विल हैव डन द वर्क बिफोर ही स्लीप्स, यानी कि वहाँ सोने से पहले काम पूरा कर लेगा, यानी वह सोने से पहले काम पूरा कर लेगा। इसका मतलब ये है। अब इसको हमें पैसिव में बदलना है, पैसिव सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ फिर हम लोग ढूंढेंगे क्या करना है, काम ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट कर देंगे। ठीक, द वर्क, ठीक, वर्क। अब क्या, जब हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया तो इसके हिसाब से हमें जो है हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा आपका विल, यहाँ लगेगा विल और हैव बीन। ठीक, बताया गया है हैव बीन लगेगा, ये सहायक क्रिया में हेल्पिंग वर्ब में लगेगा। अब फिर कहा गया है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो डन हो गया थर्ड फॉर्म यहाँ। फिर द वर्क तो हमने ले लिया, अब ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है, बिफोर ही स्लीप्स। हमने ही को क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि यहाँ ही दो बार है। ठीक है, तो हमने जब यहाँ बिफोर ही स्लीप्स कह दिया कि वह सोने से पहले, ठीक है, तो बात हो गई उसकी, तो इसीलिए हमने यहाँ बाय हिम नहीं किया। ठीक है, ही को दो बार नहीं लेना है। यहाँ अगर बिफोर ही स्लीप्स आ जाए ज्यों का त्यों लिख देना है, यहाँ वाला काट देना है। ठीक है, पैसिव बनाते समय इस बात का ध्यान देना है। आगे देखिए दूसरा वाक्य, देखिए सेंटेंस एक्टिव, द टीचर विल नॉट हैव चेक्ड द एक्सरसाइज बिफोर आई रीच देयर। अब कहा गया है कि वहाँ पहुँचने से पहले शिक्षक ने अभ्यास की जांच नहीं की होगी। वहाँ पहुँचने से पहले शिक्षक ने अभ्यास की जांच नहीं की होगी। ठीक है, तो क्या करना है बिफोर के पहले क्या है, द एक्सरसाइज, उसे करना क्या है, अभ्यास की जांच। तो ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट कर देना है। तो यहाँ हम कर देंगे क्या, पैसिव बनाते समय द ये लगेगा एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज विल नॉट, निगेटिव है, नॉट है, तो यहाँ हम बीच में नॉट रख देते हैं। हैव बीन बताया भी गया है, जब सेंटेंस पढ़ाया जा रहा, जब वो ट्रांसलेट बताया जा रहा था, ट्रांसलेशन करवाया जा रहा था, उस समय बताया गया था। हैव बीन इसमें भी बताते चल रहे हैं। चेक्ड
ठीक है, चेक्ड बाई द टीचर, बाई द टीचर बिफोर के बाद जो है बिफोर फिर लगा देंगे, बड़ा लंबा सेंटेंस है, रीच देयर, ठीक है। तो द एक्सरसाइज विल नॉट हैव बीन द चेक्ड बाई टीचर बिफोर आई रीच देयर, ठीक है। ये कर देंगे हम लोग। अब देखिए तीसरा देखते हैं। बिल्कुल ऐसे करना है, उसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। देखिए यहाँ फिर से मैं बता देती हूँ, यहाँ आपका एक्सरसाइज है, इसको फर्स्ट नंबर पे कर देना है, ठीक है। और विल नॉट, और यही है बीन कर देना है, इसको बीन बना देना है, ठीक है। और चेक्ड है, चेक्ड का थर्ड फॉर्म लगा ही हुआ है, तो यहाँ जो टीचर है बाय द टीचर हो जाएगा, बाय द टीचर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टीचर की बात हो रही, बाय द टीचर बिफोर, यहाँ फिर जिसका तैसे कर देना है, बिफोर आई रीच्ड देयर, आई रीच देयर, ऐसे कर देना है, बस वही बताया गया है। फिर से लिख दूँ, कहिए तो साफ साफ। यहाँ देखिए ना समझ में आया हो तो, द एक्सरसाइज विल नॉट हैव बीन, लिखना हो तो लिख लीजिए, बीन चेक्ड बाई द टीचर बिफोर आई रीच देयर, यही सेंटेंस है, ठीक है। द एक्सरसाइज विल नॉट हैव बीन चेक्ड बाय द टीचर बिफोर आई रीच देयर, ठीक है। उसी नियम के अनुसार हमें करना है सब काम। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, यदि हमें नियम पता है तो उस नियम को पहले लगाओ, इसके बाद जितने जो भी ऑब्जेक्ट जो बचता है पीछे ले जाके कर दीजिए, लिख दीजिए जैसे तैसे क्योंकि उसमें कोई नियम लगाना नहीं, ज्यों का त्यों लिख देना है। आगे देखिए, यहाँ नीचे वाला देखिए, ये इसको आप लोग देखिए, एक्टिव है, शैल आई हैव गिवन द मेडिसिन, क्वेश्चन मार्क है। कहा गया है कि क्या मुझे दवा देना चाहिए, क्या मुझे दवा देनी चाहिए थी। इस सेंटेंस का मतलब है क्या मुझे दवा देनी चाहिए थी, तो इसका हमें पैसिव बनाना है, तो करेंगे क्या, क्योंकि देखिए जब मेडिसिन को इधर लाएंगे तो शैल का प्रयोग किसमें हो जाएगा, विल में, क्योंकि दवा सिंगुलर है, तो ये ऐसे हम कर देंगे। तो यहाँ हम शैल की जगह क्या कर देंगे, विल, ठीक है, क्योंकि जब इधर तो आई है तो आई की वजह से शैल लगा हुआ, ठीक है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो मेडिसिन है, दवा सिंगुलर है, तो यहाँ विल का प्रयोग कर देंगे, विल द मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन, यहाँ मेडिसिन लिखा गया है, ठीक है। विल द मेडिसिन हैव बीन गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिवन बाय मी। देखिए अब जो है ये जो आई है उसको क्या कर देना है, मी कर देना है, बाय मी कर देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बिफोर वगैरह तो लगा हुआ नहीं है।
क्योंकि जैसा आई उसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, फिर आई उसी व्यक्ति के लिए, इसीलिए जो है बिफोर सीधे ऑब्जेक्ट कर देंगे, वहाँ 2 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए बाई लगाने की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं महसूस, जहाँ ज़रूरत नहीं महसूस हो वहाँ नहीं करना है। ठीक है, 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।